कहानी में हमें एक लड़का भागता हुआ नजर आता है। ये लड़का जिस काम के लिए भाग रहा है वो काम इसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जहाँ भी रहता है औरतें इसके साथ जबरदस्ती करने लगती हैं, ना चाहते हुए भी इसको करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम अलेक्जेंड्रा है। ये अपने गधे को पकड़कर इस चर्च में बांध देती है और इसके पास सिस्टर जेनेवरा आती है। अलेक्जेंड्रा से पूछने लगती है, गधे के साथ आप कहाँ गई थी? जवाब में अलेक्जेंड्रा कहने लगी, आज मेरा गधा फिर से रस्सी तोड़कर भाग गया था, इसलिए मैं इसे पकड़ने के लिए गई थी। सिस्टर जेनेवरा कहने लगती है, चर्च का दरवाजा तो बंद था, फिर आपका गधा कैसे जा सकता है? इसी दौरान यहाँ से माली गुजरा और इनको देखने लगा। ये दोनों इस माली को गालियाँ देने लगती हैं। इसी चर्च में एक फर्नाडा नामी लड़की भी रहती है जो कि बेइंतहाई खूबसूरत है। एक दिन इसका बाबा इसे मिलने के लिए आता है। फर्नाडा अपने बाबा को कहने लगी, मेरे लिए रिश्ता कब आएगा? इसका बाबा जवाब में कहने लगा, आपके लिए एक रिश्ता तो आया है लेकिन दहेज में वो बहुत कुछ मांगते हैं। फर्नाडा अपने बाप को कहने लगी, चर्च में आप जो डोनेशन देते हैं वो कम कर दो, फिर मेरा दहेज इकट्ठा हो जाएगा। अगर इसका बाबा फर्नाडा की बात नहीं मानता, वो चर्च में उतने डोनेशन देगा जितना पहले देता आया है। फिर हमें ये तीनों लड़कियां बाहर घूमते हुए नजर आती हैं और इसी दौरान माली भी इनको देखने लगता है। माली का देखना इन तीनों लड़कियों को पसंद ना आया, इसलिए ये इसे पीटने लगती हैं। माली इनकी शिकायत फादर को बताता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे मुझे मारती हैं। फिर हमें लॉर्ड ब्राउनो दिखाया जाता है। इसकी बीवी भी इसके साथ खाना खा रही है। इसकी बीवी का नाम फ्रांसिका है। फ्रांसिका की नजर तो इस लड़के पर है। ये मसाटो नामी लड़का भी फ्रांसिका को देखने लगता है। जैसे रात होती है तो चोरी छुपे एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर इसी दौरान फ्रांसिका का हस्बैंड आ गया और मसाटो को जल्दी में भागना पड़ा। लॉर्ड ब्राउनो तो मसाटो को भागता हुआ देख लेता है। लॉर्ड ब्राउनो के बहुत सारे नौकर थे, इसलिए इसे ये पता नहीं चला कि वो लड़का कौन था। ये सारे नौकरों के दिल की धड़कन को सुनने लगता है। अब लॉर्ड ब्राउनो को मसाटो पर ही शक हुआ क्योंकि इसका दिल तेजी से धड़क रहा है। लॉर्ड ब्राउनो मसाटो के थोड़े से बाल काट देता है ताकि सुबह होते मुझे पहचानने में कोई मुश्किल ना हो, मगर मसाटो को ये सब पता चल गया, इसलिए मसाटो सारे नौकरों के बाल काटने लगता है। लॉर्ड ब्राउनो जैसे सुबह दिखता है तो सभी नौकरों के थोड़े थोड़े से बाल कटे हुए हैं। अगले सुबह मसाटो जैसे लकड़ियां उठा के जा रहा होता है तो रास्ते में से फ्रांसिका मिल गई। फ्रांसिका इसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और ऊपर से लॉर्ड ब्राउनो भी देख लेता है और अपने नौकरों को कहता है, इस लड़के को पकड़कर मेरे पास लाओ। मसाटो को तो पता चल गया, इसलिए मसाटो यहाँ से भागने लगता है। ये भागते भागते एक नदी पर पहुँच आया। यहाँ पर इसे एक फादर मिलता है। फादर नशे की हालत में इस नदी में अपने कपड़े गिरा बैठा है और मसाटो कपड़े उठाने में इसकी हेल्प करता है। फादर पूछने लगता है, आप कहाँ रहते हो? मसाटो कहता है, मुझे काम की तलाश है। फादर मसाटो को अपनी चार्ज में ले आया और इसे खाना देता है। जैसे सुबह हुई तो फादर इसे मदर मारिया से मिलवाता है। ये लड़का गूंगा बहरा है, चार्ज में हम इसे माली के तौर पर रख लेते हैं। मदर मारिया भी फादर की बात मान लेती है। अगली सुबह मसाटो अपने काम में बिजी था। फर्नाडा और अलेक्जेंड्रा इसे देख लेती हैं। अलेक्जेंड्रा तो इसे कुल्हाड़ी मारने लगती है, मगर फर्नाडा मना करती है और इसको कहती है, बोलो तुम कौन हो? और फिर यहाँ पे मदर मारिया भी आ गई। अलेक्जेंड्रा को कहने लगी, इसे छोड़ दो, ये यहाँ का नया नौकर है और ये बेचारा बोल नहीं सकता। फर्नाडा जिस फ्रेम में कपड़े बनाती है इसका फ्रेम टूट गया, इसलिए फर्नाडा फिर मसाटो के पास आती है, मेरी ये फ्रेम फिर से बना दो। मसाटो फ्रेम को बनाने लगता है और ये जोरदार से बातें करने लगती है क्योंकि इसे मालूम था ये सुन नहीं सकता। फर्नाडा अपनी फ्रेम बनवा कर जैसे वापस आती है, जेनेवरा और अलेक्जेंड्रा छुपके इसे देख लेती हैं। जैसे रात हुई तो अलेक्जेंड्रा के कमरे में माटा नामी लड़की बाहर से आती है। जैसे ये दोनों शराब पी रही होती हैं तो उसी दौरान यहाँ पे फर्नाडा आ गई। फर्नाडा भी इनके साथ पीने लगती है और फिर थोड़ी देर
देर के बाद यहाँ पे जेनेवरा भी आ गई। जेनेवरा यहाँ पे पीना तो नहीं चाहती मगर ये तीनों लड़कियां उसे जबरदस्ती पिलाने लगती हैं। तो इसी दौरान माटा नामी लड़की इन तीनों से पूछती है, क्या आप लोगों ने कभी किसी मर्द के साथ वो किया है? तो ये तीनों तो कहती हैं, हमने तो कभी मर्द को छुआ भी नहीं। माटा कहती है, मर्द को छूने में बहुत कुछ होता है। फिर सुबह होते ही माटा अलेक्जेंड्रा को अपने साथ ले आती है। यहाँ पे बैठकर कोई गर्म पानी माटा इसकी आंखों में डालती है और फिर इसी के खून से इसकी गालों को लाल करती है। फिर ये दोनों मसाटो के कमरे में चली गई और मसाटो के साथ वो कुछ करने लगती हैं जो मसाटो को पहले पसंद नहीं था और मसाटो के साथ वो करती हैं जो मसाटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर ये दोनों जब बह रही तो जेनेवरा इनको देख लेती है। फिर सुबह को जैसे ही मसाटो खड्डा खोद रहा होता है तो इसी दौरान यहाँ पे फर्नांडा आ गई। फर्नांडा पहले तो इसके साथ बातें करने लगती है और फिर सर वाला कपड़ा उतार कर इसको किस करती है और अब ये दोनों जमीन पर लेट गए। इसी दौरान चर्च का घंटा बजा और यहाँ से फर्नांडा चली गई। फिर इस चर्च में बिशप नामी बुजुर्ग आता है जो कि इस चर्च का बड़ा है और इसी मौके का मसाटो फायदा उठाता है और फर्नांडा के कमरे में आ गया। फर्नांडा को भी मसाटो का यहाँ पे आना अच्छा लगा और ये दोनों वो कुछ करने लगते हैं मगर इसी दौरान यहाँ पे एक बूढ़ी आ गई। बूढ़ी इन दोनों को नहीं देखती, वो अपने काम में बिजी हो गई। मगर इसी दौरान मसाटो यहाँ पे बोल पड़ा और चार पाई के नीचे भी छुप गया। फिर सुबह होते ही फर्नांडा तो मसाटो के कमरे में आ गई। आप सच सच बताओ, आप बोल सकते हो? फर्नांडा ऊंची आवाज में बोल रही होती है, इसलिए यहाँ पर जेनेवरा आ गई। जेनेवरा नशे की हालत में थी इसलिए मसाटो के ऊपर बैठ गई। फिर जेनेवरा को महसूस हुआ यहाँ पे कोई आ रहा है, इसलिए जेनेवरा यहाँ पर छुप गई और फिर जेनेवरा ने यहाँ पर फर्नांडा को भी देख लिया। फिर यहाँ पे अलेक्जेंड्रा आई और मसाटो के हाथ बांधने लगती है और इसके मुंह पर पट्टी बांधकर गद्दे के साथ इसे ले गई। फर्नांडा और जेनेवरा अलेक्जेंड्रा का पीछा करती हैं। फिर इन दोनों को यहाँ पे नजर आया बहुत सारी डैन हैं जो मसाटो की जान लेना चाहती हैं मगर इनकी टोली में जेनेवरा घुस जाती है और मसाटो की जान बचा लेती है। फिर जेनेवरा जैसे ही चर्च वापस आती है तो शोर मचाने लगती है, अलेक्जेंड्रा डैन है। बिशप जो के चर्च का बड़ा था वो सारी बातें सुनकर हैरान था। अब सुबह हो चुकी है। बिशप सारी लड़कियों को बातें समझाने लगा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और मसाटो का भी इनके सामने सच आ गया, ये भी एक गूंगा नहीं है। और फिर चर्च से मसाटो को लॉर्ड ब्रोनो के सिपाही पकड़ कर ले गए और इसे अपनी कैद में बंद कर लिया। लॉर्ड ब्रोनो मसाटो से मिलने के लिए आता है। मैं आपको अपना दुश्मन नहीं मानता क्योंकि आप मेरी पहली बीवी के साथ वो सब ना करते तो मैं दूसरी शादी कभी भी ना करता। मुझे उस बीवी से भी अच्छी बीवी मिली है मगर मैं आपको मौत नहीं दूंगा, आप सारी जिंदगी इसी कैद में रहोगे। फिर इस जगह पर चर्च की 3 लड़कियां आती हैं जो कि मसाटो को अपने साथ ले गई और इस कहानी का यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।